कहते हैं वो दरिया किस काम की जिसमें हो न रवानी, वो दरिया किस काम की जिसमें हो न रवानी, जब जोश ही नहीं तो फिर किस काम की जवानी, फिर किस काम की जवानी। अभी हम जवान हैं और इस जवानी को अपनी नौकरी लेने में, अपनी सफलता में लगा दें तो एक न एक दिन जरूर हम सफल होकर दिखाएंगे। किसी भी रीजनिंग चैप्टर हो, मैथ चैप्टर हो, टॉपिक हो, क्वेश्चन हो, छोड़ के भाग जाना ही अगर सॉल्यूशन होता तो आप लोग छोड़ के भागते। लेकिन जब हम इतना बेहतरीन ढंग से हर एक चीज का एक एक ट्रिक लेके आते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं जो हर एक क्वेश्चन पे लागू होगा और तनिक भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है। एक चीज की जरूरत है, बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का और इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करने का। तो आज फिर से उपस्थित हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण करने का। तो इसमें का जितना क्वेश्चन है उसको बारी बारी से, ये पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 2 तक हम जाके पूरा क्लियर करके बता देंगे। अभी जो 1 लाइनर है या 2 लाइनर है जो आमने सामने बैठते हैं, इसी टाइप का हर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको शक्ति प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है हम जो गोल बैठते हैं, घेरा बना के बैठा जाता है, उसमें का क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे, ट्रिक बता देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। 6 विद्यार्थी A, B, C, D, E और F एक ही बेंच पे बैठे हैं। तो ठीक है, एक ही बेंच पे बैठा है तो B, F और D के बीच में है, यानी जितना क्वेश्चन बने उतना हम काम करते जाएंगे। B जो है F और D के बीच में है, तो F हो जाएगा हिया वहाँ, D हो जाएगा हिया वहाँ, यहाँ कहती हो जाएगा आपका B। E, A और C के बीच में है, तो दोनों ओर ही एक हो जाएगा A, एक हो जाएगा C, उसके बीच में हो जाएगा E। A जो है F और D के बगल में नहीं है, यानी A जो है F चाहे D के बगल में नहीं है, तो ठीक है, तो C है, यानी अब जोड़ने की बात कर दिया गया है यहाँ पे। तो आराम से C, E, A, ठीक है। A F और D के बगल में नहीं है तो नहीं है, C D के बगल में नहीं है तो C D के बगल में थोड़े है, F और E के बगल में नहीं है। तो बताइए कि A के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। तो देखिए, आप दाहिनी हाथ से लिखते हैं तो दाहिनी से आगे लिखिएगा तो वो हो जाएगा आपका राइट, और दाहिनी से अगर पीछे जो लिख चुके हैं उसको देखिएगा तो वो होता है आपका लेफ्ट। तो में कोनो दिक्कत है? दाहिनी तरफ चलेंगे तो हई हो गया आपका राइट, लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हई हो जाएगा आपका लेफ्ट, बायां। एक ठीक दाएं ओर, तो एक ठीक दाएं मतलब आगे की तरफ कहती है ई है, यानी हमारा डी ऑप्शन है एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है। 5 लड़के A, B, C, D और E एक पंक्ति में खड़े हैं, तो ठीक है, खड़े रहिए। D E के दाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए पंक्ति है, पंक्ति में जो है D है E के दाईं ओर, यानी E हियावा है, एक और दाईं ओर है कौन? D, ठीक है। तो इन जगह दे दे के लिखेंगे कि बीच में किसी को घुसाना होगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। B खड़ा है E के बाईं ओर किंतु A के दाईं ओर, यानी सबसे पहले A है और उसके दाईं ओर खड़ा है B जो E के बाईं ओर हो गया। D बाईं ओर है C के, तो D जो है बाईं ओर है C के, यानी हियावा हो जाएगा आपका C जो दाईं छोर पर खड़ा है, यानी लास्ट है, एक बाद कोनो नहीं है। तो बीच में कौन है? तो देखिए दुगो है बच गया, बीच में कौन जी? E, यानी हमारा जो D ऑप्शन है एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में एक लाइन में बैठी है। P M के बाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है। तो मान लीजिए कि ये पंक्ति है, ये पंक्ति को तो सारी बार का कर लीजिए, कैसे कॉलेज के पार्टी है, जगह ढेर होगा। P जो है M के बाईं ओर, यानी मान लीजिए M है तो M के बाईं ओर कौन बैठी है? P, तो इन जगह दे देंगे, कैसे बीच में किसी को घुसाना होगा तो घुसा देंगे। और O के दाईं ओर, यानी आगे बढ़िएगा तो यहाँ कथी है एगो O के दाईं, O यहाँ पे बैठा है, O के दाईं P है, ठीक है। तो हमें कोनो दिक्कत नहीं है। R जो है N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर है, यानी नहीं आपको बढ़ना है। R जो है N के दाईं ओर, यानी N सबसे पहले है, उसके दाईं तरफ R है, और R जो है O के बाईं ओर, तो O के बाईं ओर है,
ठीक है। तो बीच में कौन बैठी है, तो दूगो है, बीच में कौन बैठी है, वो जो है वह बैठी है। तो यानी हमारा ए ऑप्शन जो है एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको डरने का जरूरत नहीं है। अब हम 2 लाइन 2 पंक्ति में बैठने वाले को समस्या को समाधान कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमेशा सिचुएशन एक के समान नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आमने सामने 2 लाइन में लोग बैठता है। तो इसके लिए भी जैसे मानते हैं हई एगो लाइन हो गया, हई एगो लाइन हो गया, हेने वाला जो है इसका मुंह है इधर है, इधर वाला लोग का जो है इसका मुंह इधर है। प्रिया, रीचा, शीला, ये 3 गो लोग है, होने मुंह करके बैठा है। हेने जो है मुकेश, सुमित और राकेश, 3 गो आदमी होने बैठा। ये हेने मुंह घुमाया है, हई लोग होने मुंह घुमाई है। तो इसको आपको क्या करना है, एगो तो 2 चीज आपको ध्यान रखना है। एगो लेफ्ट, तो लेफ्ट जो है आप दाहिनी हाथ से, हम आशा करते हैं आप दाहिनी हाथ से लिखते होंगे। तो दाहिनी हाथ में जो आगे अभी लिखने वाले हैं यानी इधर आप बढ़ने वाले हैं, तो ई कहलाएगा राइट। आज जो लिख चुके हैं पहले लिख चुके हैं वो कहलाएगा आपका लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट इसी तरीके से याद रखिएगा, जीवन में कभी भी नहीं कंफ्यूज होइएगा। पहला दिक्कत ही था। दूसरा का कथी है, एगो को मान लीजिए आपकी, हाँ जाएंगे आप घूम के क्वेश्चन बना रहे हैं उसी तरफ से वो है, माने ये जो लाइन है इसके इधर जाएंगे तो हो जाएगा राइट, इधर जाएंगे तो हो जाएगा लेफ्ट। एगो को मान लेना है, ठीक है। एगो को मान लेंगे तो दूसरका में तनी उल्टा हो जाएगा एकदम। दूसरका में कहीं उल्टा हो जाएगा तो राइट माने है नू, तब हेने जाइएगा है में नू, तो हो जाएगा लेफ्ट, हेने जाइएगा तो हो जाएगा राइट, ठीक है। कैसे उल्टा बैठा है, तो इसमें आपको तनिक भी डरने का जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है। तो देखिए इसमें 2 पंक्ति वाला है। तो 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ 2 पंक्ति में बैठे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 घोड़ा बैठा है, ठीक है। 3-3 घोड़ा को हम बैठा देंगे। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी ई जब होगा तब बीचे में होगा, ठीक है। डी जो है एफ के बाईं ओर एक को छोड़ के है, डी जो है एफ के बाईं ओर, यानी एफ हो जाएगा हियावा, एकरा बाईं ओर एक को छोड़ के कथी है डी है, ठीक है। यहाँ हमको कुछ मिला लिखने के लिए तो नोट कर लिए। सी जो है, सी और ई दोनों अगल बगल बैठे हैं, ठीक है। सी और ई जो है अगल बगल बैठे हैं, लेकिन पहले ही बोल दिया है कि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी ई हो जाएगा बीच में और सी हो जाएगा हियावा। बगल में बैठे हैं, अगल बगल। डी के विकर्णवत, माने विकर्णवत मतलब एकदम तिरछा तिरछी को कहते हैं विकर्णवत। तो सी विकर्णवत हो गया कि नहीं, तिरछा तिरछी हो गया। और बी और एफ अगल बगल बैठे हैं, तो बी हो जाएगा हियावा, अगल बगल बैठा है। विकर्णवत अगल बगल बैठे हैं, तो बी के सामने कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पे ए एगो गायब है, यानी ए कहाँ हो जाएगा, हियावा हो जाएगा। तो बी के सामने कौन है, तो बी के सामने हमारा ये नु है ई। तो हमारा बी ऑप्शन जो है एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। तो हम आशा करते हैं आप जो है इस टॉपिक में बढ़िया तरह से अपनी पकड़ बना लिए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हम फिर उपस्थित होते हैं रीजनिंग का नया चैप्टर लिख के। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे और इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए।